राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो दिवाली पर्व में हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा सबसे सरल विधि से कैसे करें, वो हम आज आपको करके बताएँगे। तो हमें जो लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लाए हैं, सबसे पहले एक साफ-सुथरा चौकी बिछाएँगे, उस पे एक कपड़ा बिछाएँगे और जो हम मूर्ति लाए हैं गणेश लक्ष्मी की, उसको रखेंगे। और आप धनतेरस के जितने भी पूजा किए थे, मतलब जितने भी सामान लाए थे, वो चाहे स्टील का हो या चांदी का हो या तो नमक, झाड़ू जो भी हो, हम सब रखेंगे चौकी के पास। तो हमने यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को रख दिया है और एक थाली, मतलब थाली या चम्मच कुछ भी आप जो भी ली हो, तो हमने यहाँ पे चम्मच, चांदी के सामान और सोने का सामान, कुछ पैसा भी हम रखेंगे। और यहाँ कटोरी में हमने कमलगट्टा, खड़ी धनिया, चना, चना और मूँग का दाल, ये कुबेर जी महाराज को बहुत पसंद है, तो इसको ज़रूर रखें। और यहाँ सरसों, पीली सरसों और ये लई लावा, और मीठा में आप लड्डू मतलब कोई भी मीठा रख सकती हैं, लेकिन गणेश जी को लड्डू पसंद है, तो आप लड्डू ही रखें। तो हमने यहाँ पे सब रख दिया है। अब हम एक देसी घी का दीप जलाएँगे और एक दीप हम लोग चौकी के बगल में ही जलाते हैं, जिससे हम लोग काजर को, मतलब जो दिवाली के दिन काजल बनाया जाता है उसके लिए, तो वो कड़ू के तेल का होता है। वो पूरा रात भर दिया जलता है और वो पूरे तेल से भरा, मतलब बड़ा सा दिया होता है, उसको भर के जलाते हैं। अब हम यहाँ पे पानी से, मतलब स्नान भाव से छिड़काव करेंगे गणेश जी और माता लक्ष्मी को। उसके बाद हम यहाँ पे चंदन लगाएंगे माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, और जो भी चांदी का सामान, सोने का सामान जो भी हम लिए हैं, या तो जो भी हम बर्तन लिए हैं उसमें लगाएंगे। और जो भी ये वस्तु यहाँ पे रखे हैं, वो सब में हम चंदन ज़रूर लगाएंगे। आप ये चौकी पे कमलगट्टा, पीली सरसों, खड़ी धनिया, चना और ये उड़द की, मतलब उड़द, खड़ी उड़द जो होती है, वो ज़रूर रखें। और उसके बाद अब हम यहाँ दीप जो हमारा है उसका भी, मतलब उसको भी चंदन लगाएँगे, उनकी भी पूजा करेंगे। और इसके बाद अब हम वस्त्र के रूप में माता लक्ष्मी को कलावा और चुनरी, मतलब ये जो नवरात्रि वाली चुनरी होती है ना, आप उसको भी उड़ा सकती हैं। तो यहाँ हमने फल स्वरूप 2 केले रख दिए हैं। आपके पास जो भी फल हो वो आप रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि केला ही रखें, जो भी फल हो आपके पास वो माता लक्ष्मी के पास ज़रूर रख दें। अब हम यहाँ वस्त्र के रूप में कलावा और चुनरी माता जी को उड़ा दिए हैं। और उड़ाने के बाद अब हम थोड़ा-सा हाथ में चावल लेंगे। उसके बाद हम आगमन करेंगे, मतलब माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, सबको कि आइए हमारी पूजा को स्वीकार करिए। तो पूजा शुरू करने के पहले या कथा सुनने के पहले, हम जो पूजा शुरू करेंगे उसके पहले हम 5 दीप जलाएँगे। ये जो बीच में दीप जलाएँ वो देसी घी का रहेगा, और जो 4 मतलब 2 इधर 2 उधर जलाएँगे वो तिल के तेल का रहेगा। पाँचों दीप भगवान की चौकी पे ही जलाना है। तो हम जब जला देंगे उसके बाद ही हम कथा सुनेंगे। तो यहाँ हम पुष्प उनको अर्पित कर रहे हैं, तो पुष्प पे अगर आपको माता लक्ष्मी के लिए कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो आप ज़रूर से कमल का फूल कोशिश करिए, हर किसी को मिलता नहीं है, तो अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कोई भी फूल आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद अब हम थोड़ा-सा फूल, अक्षत और जल थोड़ा-सा उसमें डाल के गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को सबको बुलाएँगे कि आइए माता जी हमारे घर में विराजमान होइए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। और उनके इसके बाद हम उसको माता लक्ष्मी के पास छोड़ देंगे। और कलश पे 1 लोटा जल ज़रूर रखिएगा। उसके बाद ये जो दिया जलाया जाता है, शाम का दिया, तो वो भी हम थाली में करके रख लिए हैं। मतलब पहले हम दिया जला लेंगे शाम का दिया, उसके बाद ही पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा सुनने का मुहूर्त 6:50 के बाद है। 6:50 के बाद से मतलब पूजा आप शुरू कर सकती हैं। उसके बाद ये जो लावा हमने चढ़ाया, मतलब धान का जो लावा होता है, उसको अपने हाथ में लेंगे। और उसके बाद हम लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा सुनेंगे। सुनने के बाद जो हमारे हाथ में लावा है वो माता लक्ष्मी के पास छोड़ देंगे। अगर आपको कनक धारा स्रोत पढ़ने आता है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें।
दिवाली के दिन कनकधारा स्रोत को पढ़ने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब हम यहाँ पे आरती करेंगे। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की भी आरती होती है, तो हम लोग यहाँ गणेश जी की पहले आरती करेंगे, उसके बाद हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। अब आरती करने के बाद हम सबको आरती भी दिखाएँगे। और अगर आपको कनकधारा स्रोत पढ़ने नहीं आता है, तो आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम उसका भी डाल देंगे अपने चैनल पे कनकधारा स्रोत का पाठ। अब हम 3 बार इस जो दिया से मतलब हम आरती लिए हैं, आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, सबको आरती दिखाएँगे, उसके बाद खुद आरती लेंगे। और अगर आपको हो सके, आपके पास थोड़ा-सा भी टाइम हो, तो आप 108 बार या 51 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार माला कर लीजिए। ओम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसका माला आप ज़रूर कर लें, और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो, तो एक बार इसको ज़रूर बोल दें। इससे हमारा धन मतलब हमारी तरफ आकर्षित होता है, माँ लक्ष्मी का कृपा बनता है, माँ खुश होती हैं। तो आप ये माला, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब ये होता है किसी के पास बच्चे रहते हैं, दिया जलाना, पूजा करना, सारे काम रहते हैं, तो आप इसको मतलब सारा पूजा करने के बाद, काम करने के बाद 11 बजे के बाद भी आप माला कर सकती हैं। 108 बार, 51 बार, 21 बार, मतलब जितना आपके पास टाइम हो। अब इसके बाद हम माता से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे। माता जो भी हमारी पूजा में भूल चूक हुई उसको क्षमा करें, और हमारे घर में विराजमान होइए, प्रस्थान करिए हमेशा के लिए। अब हम यहाँ पे पोटली बनाएंगे, तो पोटली के लिए लाल वस्त्र अगर आपके पास नहीं है, तो आप साफ चुनरी जो होता है, माता को ओढ़ाया जाता है, वो साफ चुनरी ले लें। और जैसे बहुत लोग पोटली बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सामान डालते हैं, तो हम लोग अगर जैसे ज़्यादा सामान नहीं मिल पाता है, तो आप 5 कमलगट्टा ले लें, लवंग ले लें, और इलायची ले लें, और उसमें काली मिर्च भी ले लें, चना दाल डाल लें, और सरसों, ये जो खड़ी वाली सरसों है वो डाल लें, मूँग की दाल, पीली सरसों से क्या होता है कि हम लोग जब उसको बाँधते हैं और धन हमारी तरफ आकर्षित मतलब होता है, तो किसी की नज़र वज़र नहीं लगती। उसके बाद एक सिक्का डाल लें, और अगर आपको दीपावली वाले दिन कोई भी छिपकली, अगर ये टोटका के तरह होता है, अगर कोई आपको छिपकली मिल जाती मतलब दिख जाती है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा सिंदूर मतलब ऐसे छिड़के ना कि उसका सिंदूर थोड़ा-सा नीचे गिर जाए, और वो सिंदूर उठाकर ही ये जो सिक्का है ना, उसी के ऊपर, अगर आपके पास चाँदी का सिक्का है तो चाँदी का सिक्का लगा लें, उसी के ऊपर रख के आप ऐसे गाँठ बाँध के रख दें। और इस गाँठ बाँधने के लिए आप इसको कलावा से भी बाँध सकती हैं, अपने कपड़े से भी बाँध सकती हैं। अगर आपके वो जो छिपकली के शरीर का गिरा हुआ सिंदूर मिल गया है और आप इसमें डाली हैं, तो इसको 5 साल तक ऐसे ही अपने अलमारी में या लॉकर में, जहाँ भी आप गहना-वहना रखती हैं, वहाँ रखिए, और उसको 5 साल तक उसको नहीं निकालिए। और अगर आपको वो सिंदूर नहीं मिलता है, तो इसको अगली साल मतलब फिर निकाल के दूसरा हमें पोटली बनाना होता है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता लक्ष्मी। राधे राधे।